सन 30 में सतयुग का कदम दिए। तो ये जितना भी ये हो रहा है तो ये धीरे 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 घटेगा। अब बीच में फिर सतयुग आएगा, बदल जाएगा। अभी बीच में भी सतयुग है, तो अभी 20 साल बदलाव में लगेगा। सन 50 तक में फिर समस्त भाव सभी का हो जाएगा। ये होगा आगे है। पाप बहुत हो रहा है। कहूँ मैं अनुभव अपना दिन सत हरिभजन जगत सब सपना, जो हमने देखा अनुभव अपने इतने जीवन में कि क्या था, क्या हुआ और अब आगे क्या होगा। और नहीं अभी प्रलय हो जाए, अभी अवतार होगा कार्तिकी भगवान अवतार की भी बात। असुर अवतार हो चुका कीचक का, अब हलधर का अवतार होगा कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का। फिर विजयी होगा, फिर शिखर चलेगा। एक दूसरे को लोग पहचानेंगे। अब तो वो लड़का न बाप को मान रहा है, न कोई किसी को मान रहा है, न कोई क्या चल रहा है, सब चल रहा है। अब 2024 है, 6 वर्ष के बाद फिर बदलाव आएगा। जो आप बताए वो महाराज जी कह गए हैं, वो बात सत्य। किस तरह का परिवर्तन, मतलब युग परिवर्तन जब होगा तो क्या प्रलय होगी, प्रकृति में क्या बदलाव होंगे, मनुष्यों में, जीवों में किस तरह का बदलाव आएगा? अरे अभी तो नरसंहार है चल रहा है, अब प्रलय अभी नहीं है। अभी प्रलय नहीं है, अभी उसका पहला चरण चल रहा है। प्रलय कैसे हो जाएगी? पहला चरण मतलब कई चरण है इसके। हाँ, ये कहा सतयुग मामा भाई जानकी और राम चंद का नारी और राम रावण का मही लड़ायो सब ही से हो जाओ न्यारी, तो पार ब्रह्म तुमसे हारी। और द्वापर मामा भाई द्रौपदी 5 पांडवन के नारी, और कौरव पांडव मही लड़ायो सब ही से हो जाओ न्यारी, और पार ब्रह्म तुमसे हारी। फिर कहीं सतयुग मामा भाई शारदा और सब युग अनुजियारी, और कहा देवतन देवतन मही लड़ा और सब ही से हो जाओ न्यारी। अब ये कलयुग आगा, कलयुग मामा भाई काल का सब युगन से न्यारी, और कहा घर घर में मही लड़ा। ये कलयुग घर घर में मही लड़ा हूँ, सब ही से हो जाओ न्यारी। महाराज जी, उड़ीसा राज्य है जहाँ पे 400 वर्ष पूर्व एक संत महाराज जी हुए, संत श्री अच्युतानंद महाराज जी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा उस समय 450 वर्ष पहले, भविष्य मलिका के नाम से। उन्होंने कहा कि कलयुग खत्म हो गया है 2024 से, और 2030 तक जो है तो बड़ी प्रलय आएगी, बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और बड़ा परिवर्तन होने वाला है धरती में। तो आप लोग जैसे चित्रकूट के बहुत सिद्ध साधु संत तपस्वी हैं, तो कलयुग के अंत की, प्रलय की किस तरह की भविष्य देखते हैं? जादू 2023 में सतयुग का कदम गिरेगा। ये जो ये पाप हो रहा है, जब से बिगड़ गए हो संसारा, अब होने लागा पाप व्यापार, यही से पड़त है काल दुकाला है। ये सब काल दुकाल है कि जिस कन्या को पूजते थे हर चीज, अब कन्या खिलाते थे दुर्गा के रूप में, उनको मानते थे, तो आज किस तरह का क्या हाल चल रहा है, कैसे क्या है, कितना पाप हो रहा है हर चीज। तो इसी से कहा कि जब जब होए पाप का भारा, तो अनशन सहित ले अवतारा। जब जब पृथ्वी में पाप का भार होता है, तो प्रभु किसी में रूप में अंशों के सहित वो अवतार लेते हैं, क्योंकि 4 अंश
अंशों से उन्होंने अवतार लिया। ये 4 अंश हर मानव के पास विद्यमान है। 37 में सतयुग का कदम। तो ये जितना भी ये हो रहा है तो धीरे 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 घटेगा। अब बीच में फिर सतयुग आएगा, बदल जाएगा। अभी बीच में भी सतयुग आएगा। तो अभी 20 साल बदलाव में लगेगा। सन 50 तक में फिर समस्त भाव सभी का हो जाएगा। ये होगा आगे। पाप बहुत हो रहा है। देखिए अब ये कलयुग की कहानी है कि सब चल रहा है। जटा रखाइन बार रखाइन, घर घर मांगिन मुठी। सत्य नारायण नाम बतावत, कथा सुनावत। ये कलयुग की कहानी है। मुर्गा मुर्ग मुसलम छानिन पीन, घटा घट दारू। रंडीन के संग मार रहस रचाइन, घर बैठे मेहरारू। ये कलयुग की कहानी है। अब जब पुरखन का श्राद्ध रचाए, अब पेलिन हेलुआ पूरी, मजदूरन से मजदूरी करा कर देन पूरी मजदूरी। कहा है सब आखिर जाकर तक हो रहा है। जो बुजुर्ग है और हम उनके आगे के पैदावार, अब कौनो काका बाबा नाना लग रहा है, वो गलत कर रहा है, हम आपको से देख रहे हैं। ये क्या है? ये सब यही से कहें कि सती संत या सूर का इनका उल्टा रीत, अं ज्यादा काफ से नहीं लगावत गीत। सती संत या सूर जैसे गजदंत, अब जो निकसन लौटे नहीं जहजुग भी अनंत। सती संत या सूर इनका मटी अगाध, अब आशा छोड़े देह का इनमाज का साथ। 3 बिगाड़े देश को कपटी कायरपुर, और 3 संभाले देश को सती संत सूर। देखिए बॉर्डर में सूर डटा है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर वो मुड़ गया तो भगोड़ा रण से वो भाग नहीं सकता। यही इरादा लेके आए हैं। संत है वो अपने लक्ष्य पर अटल है। वही संत है जो अनंत आदि अंत से परे। सबको यहाँ के अनंत। किसी संत ने कहा एक जवान युवक से कि बताइए कि जिंदगी किस लिए आई है। तो जवान युवक कहता है कि महाराज जी जिंदगी मजा लेने के लिए आया, सारा मौज मस्ती। जो किया हो करो धरो, जिंदगी किस लिए आई है। एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, तो बूढ़े से पूछा कि बताइए जिंदगी किस लिए आई है। तो बूढ़े ने कहा कि अरे बेटा जिंदगी, महाराज जी जिंदगी दुख का घर है। तब संत जी ने कहा कि देख बूढ़े, जब तुम जवान थे तब आप भी कहते थे कि जिंदगी मजा लेने के लिए आई, आया सारा मौज मस्ती। और कहा कि जब इस अवस्था में आए तो आपकी गांठ दर्द करने लगी तो सब भूल गया। अब तुम्हें जिंदगी दुख का घर दिखाई देने लगी। तो कहा ना जिंदगी दुख का घर है, अन्ना जिंदगी मौज मस्ती आया आराम के लिए आई। ये जिंदगी के रहस्य को जानने के लिए आई है कि जिंदगी का रहस्य क्या है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुनु नर मुनि सब ग्रंथ गावा। कि बड़े भाग से हमारा रोल नंबर आगे है
आओ देवता उतर सती मनुष्य तन बनने के लिए। तो पैगाम लेके आए हैं परमात्मा का। अमर लोक, ये अमर लोक से आत्मा आई है और वो मृत लोक में आकर के कर्मों के द्वारा भटकते आवागमन रहट की तरह चक्कर लगा रही है। ये तो चक्कर लगा रही है बार बार। ये रहता जरबर जाए, ये जो रहट की तरह चक्कर लागत है आवागमन का, तो यह रहता जरबर जाए ताग न टूटे। सब कुछ चला जाए तो मेरा यार न छूटा है। जो गर्भवास में हमने कॉल किया, वादा किया है कि तेरा नाम लिया दिल थाम लिया, तेरा नाम लेंगे प्रभु और उद्धार कीजिए, ये वादा करते आए। तो इसलिए अब आए, कहाँ से कौन तू जाएगा कहाँ। अब ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आए कहाँ जाना है। आया कहाँ से कौन तू जाएगा कहाँ। अब मन में ये विचार कर, तो मन में तो ये विचार कर कि कहाँ से आए कहाँ जाना है। किस पूर्व ब्रह्मानंद को ढूंढते फिर रहे हैं। आओ आओ, अब मोक्ष के दरवाजे में बैठे हैं मानो तन पाके, मगर फिर भी भटक रहे हैं। आगम से आए हैं, निगम को जाया है, पैगाम लेके आए हैं, परमात्मा का प्रतिनिधि है एक परमात्मा के है। इसलिए सती संत और सूर ड्यूटी हमारी भी लगी है 24 घंटा। हाँ, प्रतिमा चिल्ला रही है पाप से। संत लोग भी कहते हैं कि माँ चरों की सौगंध, पाप का जहाज उड़ेगा तो धंसा देंगे। ये भी दो इस तरह चल रहा है, सब देख रहे हैं। कल जन्मन से आत्मा घंट शंख मृदंग बजाएं, नारी झिनकर तारा, अब उनसे अधिक नहीं कोई दूसरा झन का सरकार शक्ति ब्रह्म दो के सिवाय कोई नहीं है। जिस तरह सौरी ने, भगवान कहते हैं जिस तरह सौरी ने हमें रिझाया था एक झूठे 4 बेरों से, तो वो उस तरह से मुझे रिझाओ। जिस तरह विदुर दुर्योधन घर में हवा त्यागो, साग विदुर घर खाओ। दुर्योधन के घर में मेवा त्याग दिया, साग विदुर के घर में खाया है। विदुरानी जी स्नान कर रही थी, जब भगवान पहुंच गए, उनको तन मन की ध्यान न रही, बोकला खा। लेकिन जैसे सुदामा के मुट्ठी चावल चबाया, खारे चावल चबा लिया उन्होंने। न मैं फल में हूँ, न फूलों में, न गंगा के जल में, मैं तो केवल प्रेम में हूँ। अगर सच्चा आनंद प्रेम है, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, अब जाके हृदय में साथ है ता घट पर घट हो। मुझे पत्थर का ना समझो, मुलायम हूँ मैं, मोम से बढ़ के भी मुलायम हूँ। जब प्रेम किया है भरोगे, मोम बढ़ के बच के घर जाऊंगा। ये भाव जैसे भारत राम का भाव मिलने गए, तो कहा कि भारत का भाव तो देखो, वो भाव से जैसे गोपकों का भाव था। तब भोलेनाथ ने भी कहा कि प्रभु आप शाश्वत रूप मुझे दिखाइए। तब उन्होंने कहा, प्रभु विष्णु ने कहा कि जा करके आप गोपी भाव की उपासना कीजिए। जब वो भाव आपके आ जाएगा, तो मैं फिर द्वापर में कदम यमुना के किनारे आपको मैं शाश्वत चिंगारी। तब वो भाव लाइए जैसे गोपों का भाव था, राधा कृष्ण का भाव था, है? तो वो भाव लाना है यहाँ आकर के। ऐसे कोई न समझ ले हमारे वह दसवा जहना से आयो, जहाँ पंडित न मुल्ला न सूद न बयसवा, अब पानी पवन नहीं धरती अकसवा।
अमर वह देशवा जहना से आयो। और जहाँ कहीं नहीं कि सूर्य नहीं चांद नहीं, नहीं दुर्बसवा, चांद नहीं सूर्य नहीं, नहीं दुर्बसवा, और सतगुरु हमार लाइते पानी पवन नहीं धरती या कसो। तो कुछ नहीं है। अमर लोक से आत्मा आई, अब ये आवागमन में भटक रही है। आए थे चीनी खरीदन, और यहाँ खरीदो खारी, अब चौरन के घाट में अड्डा किलो तो यहाँ पे आपके भाई अरे कितने भाग से मिली देवता तरह से, अब कितने सुंदर भाग से मिली, और वो धोखा में ये भी छाप निकल गई। तो इस तरह से दादू सब चल रहा है। और यही कलयुग की कहानी है। कलयुग इतना खराब नहीं है। मरइन का कलयुग, मरइन का शनिचर, मरई से बड़ा देवता कोई नहीं है। मलिनिया जागता गुरु शिव, मलिनिया जागता गुरु शिव। ये अंदर का जो तत्व है आत्म पूजा और दूजा, आत्मा की पूजा है और दूजी पूजा नहीं है। जो जाग रहा है शिव बोल रहा है, चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा। अभूली मालिन पाटी टोरे पाट पाट में जीव, अव्वा पाटी देवतन में चढ़ गए, देवता है बेजीव। और सबको पूजा अत्थर पत्थर को पूजा बेजीव, अब भूखी आत्मा को न पूजा जम भरत हाजीव। हमें आवती कहती महाराज नहा चुके हो, तो अपन नहान देख, संत जी अपन नहान देखो। राम सिया सब जग जारी करो प्रणाम, जो जो पानी अपन देखो। कौन नहाना है? क्रिया तीन त्रिवेणी शोधाय और सोहाय स्थाना, अवासा तृष्णा जो नर मारे वह नर कर स्नाना। आशा मार दे, तृष्णा मार दे, स्नान कैले। अर्थात गंगा जी महा ध्यान का तो और है। ध्यान सातवां अंग है योग का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सातवां अंग है। तब समाधि एकाग्र। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जलन नित्य अगम का बिनबाती बिनते, तब तो हमारी प्रकट है सत्य नाम निछाप। साधु, साधु माने साधना है। साधना भक्ति दो बहन, जब साधना आती है तो भक्ति आएगी नहीं, नहीं आएगी। साधु हमारी जात है, शून्य शहर प्रकाश, आकाश हमारी झोपड़ी, पाताल हमारा ग्राम, अलख निरंजन बालिका अवधूत हमारा नाम। अब कहा कभी संतन का महिमा परम पुनीत सुहाई, अब आपा मेट आपका चिन्ह तब परम पद पाई। परम पद है, मनुष्य भी बन जाए तो परम पद है। अब फिर वो परम पद पाई। कहा कभी संतन का महिमा परम पुनीत सुहाई, आपा मेट आपका चिन्ह। आत्मसमर्पण हो गया कि प्रभु सब आपका है, मैं तो सेवक हूँ, स्वामी नहीं। तो सेवक सोच करे सेवकाई, मेरे सेवकाई करना काम है। मैं तो पूत बन के आए हैं, सब लीला है ब्रह्म की सोहंग आपा। आप बेटा बन के आए हैं, हम न कहू के बाप। बाप बन के नहीं आए तो बेटा बने रहेंगे। नौकर हैं हम, आप मालिक है तो हम नौकर बने रहेंगे। स्वामी हैं हम, सेवक हैं तो सेवक बने रहेंगे। हमें किस बात का लोर है? प्रभु अंतर्यामी मोर मनोहर स्वामी सब आप जानते हैं। बस इस प्रकार से सब आत्मसमर्पण करो। जब आत्मसमर्पण करोगे तब आत्मज्ञान सदगुरुओं को मिलेगा। एक मिले गुरु पूरा मूल मंत्र जो पाई, असंत जनन कह बानी बूझ है मन से प्रीत लगाई। कायम बनुआ फूल रही को जानी बिरला भाई। एक मिले गुरु पूरा मूल मंत्र, दुई मन दुग्धा त्यागा शरण जाय नचकाई। असंत जनन कह बानी बूझ है मन से प्रीत लगाई। तिरिया तीन त्रिवेणी सोना और सोहाय स्थान,
अब आशा तृष्णा जो नर मारे हुआ नर करे स्नान। चौथी चार चतुर्धुन उपजाए दिन दिन ज्ञानत बाढ़े जैसे नाव में जल काढ़। पांचों पांच 25 बस कर ले, कैसे 5 बैल 25 लदुआ यही के जाल में बंधा है बंधा। पांचों पांच 25 बस कर ले, शरण जाए नचकाई संत जन कर बानी रोज मन। अच्छा थोड़े जाए क्षति तो हो गई। छठवे जाए क्षति तो हो गई। आ गुरु शरण में जाई, गुरु शरण शब्द का वाणी समझे मन से प्रीत लगाई। कायम बनव फूल रही तो जान बिल्ला भाई सातो सात सतो धुन उपजाई। अब शरण जाए नचकाई, आ गुरु नाम का साबुन लेकर मन से प्रीत लगाई। जब कायम बनव फूल रही तो जाना देगा। सूरत का साबुन सुर जल ले सो बैरागी पता हो, वह सूरत का साबुन आए और आठों आठ अटो धुन उग जाए। और गगन गुफा ठहराई, ये गगन गुफा चोटी जहाँ ब्रह्म वास करता है, दुख दुख होता है वहाँ आत्मा वास करती है। रस गगन गुफा में अजर झराए जहाँ हंस बैठ खेल करे। हंस रूपी आत्मा जहाँ बैठी है वहाँ रस। गगन गुफा में अजर झराए अमृत रूपी वर्षा हो रही है। तो आत्मा वो विवेक कर रही है, चोर चोरी करने जाता है मगर फिर भी आत्मा रोकती है। मन मतंग हाथी भयो ज्ञान महाउद्दीन, और जो जो पगे आगे धरे तो हमको दिन। जैसे काफी चाय घाट पीछे हटते इसी तरह ज्ञान भी हमको मारता है। तो इस प्रकार से दादू ये सब कलयुग की कहानी है और यही चलेगा अभी। अब 2024 है, 6 वर्ष के बाद फिर बदलाव आएगा। जो आप बताए वो महाराज जी कह गए हैं वो बात सत्य है। किस तरह का परिवर्तन, मतलब युग परिवर्तन जब होगा तो क्या प्रलय होगी, प्रकृति में क्या बदलाव होंगे, मनुष्यों में जीवों में किस तरह का बदलाव आएगा? अरे अभी तो नरसंहार है चल रहा है, अब प्रलय अभी नहीं है। अभी प्रलय नहीं है, अभी उसका पहला चरण चल रहा है। प्रलय कैसे हो जाएगी? पहला चरण मतलब कई चरण है अभी। हाँ, ये कहा सतयुग मामा भाई जानकी और राम चंद का नारी और राम रावण का मही लड़ायो सब वहीं से हो गयो न्यारी। तो पार ब्रह्म तुमसे हारी। और द्वापर मामा भाई द्रौपदी 5 पांडवन के नारी और कौरव पांडव मही लड़ायो सब वहीं से हो गयो न्यारी। और पार ब्रह्म तुमसे हारी। फिर कहीं सतयुग में भाई शारदा और सब जुगन उजियारी। और कहा देवतन देवतन वहीं लड़ा और सब वहीं से हो जाओ न्यारी। अब ये कलयुग आ गया। कलयुग में भाई काल का सब जुगन से न्यारी और कहा घर घर में वहीं लड़ा। ये कलयुग घर में वहीं लड़ा हूँ सब वहीं से हो जाऊं न्यारी। अब देखो ये बीच में, अब ये बीच में सतयुग है, फिर आएगा। जैसे हमारे नागे सतयुग रहा है, टटिया लागी रहती थी, सोना चांदी खूब धा रहा है घरन में, टटिया लागी को क्या नहीं कर रहा। अब वही फिर आएगा धीरे धीरे। अब फिर बदलाव होगा, फिर इसका प्रभाव बढ़ेगा। कहूँ मैं अनुभव अपना दिन सत हरिभजन जगत सब सपना, जो हमने देखा अनुभव अपने इतने जीवन में कि क्या था क्या हुआ अब आगे क्या होगा। और नहीं अभी प्रलय हो जाए, अभी अवतार होगा कार्तिक भगवान अवतार की भी बात। असुर अवतार हो चुका कीचक का, अब हलधर का अवतार होगा कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का।
फिर विजयी होगा, फिर सितारा चलेगा। एक दूसरे को लोग पहचानेंगे। अब तो वो लड़का न बाप को मान रहा है, न वो कोई किसी को मान रहा है, न कोई क्या चल रहा है, सब चल रहा है।